डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के बाद जिससे सबसे ज्यादा डर था, दुर्भाग्यवश वही हुआ। ट्रंप ने इसे कैमरे पर भी आधिकारिक रूप से कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से कहा कि चीन के ताइवान पर हमले की स्थिति में अमेरिका युद्ध नहीं करेगा। और वैसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार ताइवान ही चीन पर हमला करने की योजना बना रहा है, न कि इसके उलट। इसलिए अमेरिका को ताइवान को हथियार नहीं बेचने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप ने स्वीकार किया कि जब शी जिनपिंग ने उनसे पूछा कि क्या वो ताइवान की रक्षा करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। इसके बाद उन्होंने ताइवान को सलाह दी कि वो बस शांत रहे ताकि वो विशाल चीन को उकसाए नहीं। और ये याद दिला दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उस देश के जो दशकों से ताइवान का मुख्य सहयोगी रहा है। मेरा नाम एलेक्स एपीची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। कृपया मेरे टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। हम वहां ताजा खबरें तुरंत प्रकाशित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं साफ साफ बता देता हूं, आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने आधिकारिक और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की रक्षा से जुड़ी अपनी नीति से पीछे हट रहा है। व्लादिमीर पुतिन की तरह डोनाल्ड ट्रंप भी शिखर सम्मेलन के बाद शी जिनपिंग से कुछ हासिल नहीं कर सके। उन्होंने तो चीन समर्थक रुख भी अपना लिया। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि ट्रंप ने क्या कहा, बल्कि ये भी है कि उन्होंने कैसे कहा। इसमें तो ताइवान का मजाक उड़ाना भी शामिल है। असल में ट्रंप ने आज ताइवान से कह दिया कि उन्हें चुप रहना चाहिए और चीन की तरफ से जो भी आता है उसे सहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि छोटे ताइवान को डोनाल्ड दोषी था। ये क्या होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सुनाता हूं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। ताइवान के लिए ये वही अलास्का वाला पल है। ये वही पल है जैसा रूस में कहा जाता है वे समझौते जो अलास्का में हुए थे, जिनका सामना यूक्रेन ने 16 अगस्त 2025 को किया था। जब ट्रंप ने पुतिन के साथ पहली बातचीत के बाद फॉक्स न्यूज चैनल के शॉन हेनिटी के पास आकर पहली बार कहा कि यूक्रेन को अपनी जमीनें रूसी तानाशाह को सौंप देनी चाहिए, और फिर 16 मई 2026 को ट्रंप शी जिनपिंग के साथ बातचीत के बाद ब्रेड बेयर के पास आते हैं। उसी फॉक्स न्यूज चैनल पर वो कहते हैं कि अगर चीन हमला करता है तो वो ताइवान के लिए लड़ना नहीं चाहते और ताइवान को सलाह देते हैं कि वे बचाव करने की कोशिश भी ना करें। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप के शब्द पेश करता हूं, उद्धरण। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर चीन हमला करता है तो वो ताइवान के लिए लड़ना नहीं चाहते। अब ताइवान में कोई स्वतंत्रता की घोषणा करना चाहता है। देखिए, जब आप स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं तो ये एक जोखिम भरी चीज है, आप जानते हैं। वे स्वतंत्रता की घोषणा करना चाहते हैं क्योंकि वे युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने समझ लिया कि उनके पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका है। मैं चाहता हूं कि सब कुछ वैसा ही रहे। मैं नहीं चाहता कि कोई स्वतंत्रता की घोषणा करे। और जानते हैं, हमसे कहा जा रहा है कि हम 9.5 हजार मील का सफर तय करें ताकि किसी युद्ध में शामिल हो सकें, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वे थोड़ा शांत हो जाएं। मैं चाहता हूं कि चीन शांत रहे। मैंने ताइवान को $14 अरब के हथियार बेचने की डील मंजूर नहीं की है। देखते हैं आगे क्या होता है। शायद मैं ऐसा करूं, शायद नहीं, लेकिन हम युद्ध की तलाश में नहीं हैं। अगर सब कुछ वैसे ही रहने दिया जाए तो चीन को यह मंजूर होगा। हम नहीं चाहते कि कोई सिर्फ अमेरिका के समर्थन पर स्वतंत्रता की घोषणा करे। अगर आप संभावनाओं को देखें तो चीन एक बहुत ही बड़ा देश है और ताइवान एक बहुत ही छोटा द्वीप है जो उनसे 59 मील दूर है, और हम, याद दिला दूं, उनसे 9,500 मील दूर है। ये थोड़ी जटिल समस्या है। अगर आप ताइवान का इतिहास देखें तो ताइवान इसलिए विकसित हुआ क्योंकि हमारे राष्ट्रपति नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने चिप्स पर शुल्क लगा दिए होते तो वे, यानी प्रोसेसर निर्माता, कभी भी यहां से नहीं जाते। मामला यह है कि बात इंटेल और हमारी दूसरी कंपनियों की है। ताइवान ने हमारा प्रोसेसर उद्योग छीन लिया। बात ताइवान की हो रही है। अगर हमारे किसी राष्ट्रपति ने कहा होता कि आप ताइवान में बना सकते हैं और अमेरिका में बेच सकते हैं, लेकिन हम 200% शुल्क लगाएंगे, तो हमने चिप्स की इंडस्ट्री कभी नहीं खोई होती। हाँ, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के शब्द है। मुझे लगता है इसमें खास टिप्पणी की जरूरत नहीं है।
ट्रंप ताइवान को चीन के हवाले कर रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि अगर चीन द्वीप को नुकसान पहुंचाए तो ताइवान को प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। और अगर ताइवान को यह मंजूर नहीं है तो वे डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ कोई टैरिफ वगैरह लगाने के लिए भी तैयार हैं। और सारी बातों का सार यही है कि जैसे आप लोग हैं कौन, ताइवान आप हैं कौन। अगर आपका माइक्रोचिप्स का उत्पादन न होता तो आपकी कोई जरूरत ही नहीं थी। असल में ये तो कोई छोटा सा द्वीप है जो हमसे करीब 9,500 मील दूर कहीं है। असल में हमें इस द्वीप से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप लोग वहां कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। अब देखिए कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने क्या कहा ठीक उसी के बाद जब ट्रंप वहां से चले गए। उद्धरण, हमने बैठक में महसूस किया कि अमेरिकी पक्ष चीन की स्थिति को समझता है और चीन की प्राथमिकताओं और चिंताओं को महत्व देता है। ताइवान की स्वतंत्रता के किसी भी कदम का समर्थन या स्वीकार नहीं करता। ये चीन के विदेश मंत्री का बयान है कि अमेरिका ने ताइवान पर उनकी स्थिति से सहमति जताई है। वॉशिंगटन ने इस बयान का खंडन नहीं किया, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वो इससे पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन यहां पर यूक्रेन और ताइवान के बीच सीधी तुलना करना लाजिमी है। ट्रंप कहते हैं कि वो ताइवान के प्रति कुछ भी जिम्मेदार नहीं है, जैसे कि यूक्रेन के प्रति भी नहीं है। यूक्रेन के पास बुडापेस्ट मेमोरेंडम था, ताइवान के पास भी 2 कानून थे जो अमेरिका को मदद के लिए बाध्य करते थे। मैं समझाता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप को याद दिलाया गया कि अमेरिका 1979 के ताइवान संबंध अधिनियम के तहत कानूनन ताइवान को आत्मरक्षा के लिए हथियार देने का जिम्मेदार है और 1982 के एक और कानून के अनुसार भी अमेरिका ने ताइवान को भरोसा दिलाया है कि वे द्वीप को हथियार देने के मामले में बीजिंग से कभी परामर्श नहीं करेंगे। ट्रंप ने सीधे तौर पर जवाब दिया, सुनिए, 1979 और 1982 बहुत पहले की बात है और हालात अब काफी बदल चुके हैं। ये पिछली सदी की बात है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, हमने वादा किया था, पर वो पिछले राष्ट्रपति थे, मेरा इससे क्या लेना देना। हमें जिम्मेदारियां सालों तक याद रखने की जरूरत नहीं। यही है पूरा जवाब, 44 साल अमेरिकी जिम्मेदारियों का, जैसे अमेरिका की यूक्रेन पर बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत जिम्मेदारियों का जवाब। ट्रंप बोले ये पहले के राष्ट्रपतियों ने किया, मेरा इससे क्या लेना देना। ताइवान की प्रतिक्रिया तेज और साफ रही। अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के बयान दिखाते हैं कि द्वीप के प्रति अमेरिका की नीति नहीं बदली है। और यहाँ ये मानना पड़ेगा कि हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से कभी भी ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया है। वे हमेशा एक चीन नीति के पक्ष में रहे हैं। लेकिन मैं याद दिला दूं, उदाहरण के लिए नैन्सी पेलोसी जो डेमोक्रेट है, वो बस विमान लेकर ताइपे चली गईं, बिल्कुल भी बीजिंग की परवाह किए बिना। बीजिंग तब ऐसे बयान नहीं देता था जैसे अब दे रहा है। लेकिन ताइपे में भी कहा गया, ताइवान ने अमेरिका से द्वीप को हथियारों की बिक्री जारी रखने की अपील की और क्षेत्रीय सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता के लिए इस सौदे के महत्व को रेखांकित किया। यानी ताइपे खुलेआम उस चीज को बंद ना करने की अपील कर रहा है जिसे ट्रंप मानने से इनकार कर रहे हैं। यह अपने साझेदार पर भरोसा ना होने जैसा है। ये साफ है कि ये चीन की जीत रही। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वॉल्ट्स शिखर सम्मेलन के बाद बाहर आकर सबको शांत करने की कोशिश करते दिखे। मैं उनकी बात उद्धृत करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ताइवान जलडमरू मध्य में युद्ध नहीं चाहते। शांति बनाए रखने के लिए ताइवान को कम्युनिस्ट चीन के हमले को रोकने वाले हथियार देना जरूरी है। बीजिंग ये तय नहीं करता कि हम ताइवान या किसी देश को कौन सा हथियार बेचते हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है, हमें गर्व है, चीन हमें नहीं बता सकता कि क्या करना है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, राष्ट्रपति नहीं। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अभी देखेंगे आगे क्या होता है, और जैसे कि ताइवान युद्ध चाहता है, चीन नहीं। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय कमेंट्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक और डिटेल्स से ऐसा कर सकते हैं। आपके किसी भी समर्थन के लिए मैं आभारी रहूंगा। बस इतना ही, अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।